हे दिस इज कबीर एंड यू आर वाचिंग इजी इक्विटी। आज हम बात करेंगे कि जुबिलेंट फूड में क्या चल रहा है। कंपनी कहीं समय से कंसोलिडेशन के अंदर है, लगभग 1-1.5 साल 2 साल हो गया कंपनी ने पिछला हाई ब्रेक नहीं किया है और अभी भी लगातार डेट्स बढ़ते जा रहे हैं एंड कंपनी का चार्ट जो है वो लगातार डाउन आते ही जा रहा है। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सो यू कैन सी दिस कि लगभग 2021 अक्टूबर 21 से लेकर अभी तक जो चार्ट है वो लगातार डाउन ट्रेंड में रहा है एंड बीच बीच में जितने भी हाइज या जितने भी एक छोटे छोटे अप ट्रेंड्स लग रहे हैं वो फिर से एक डाउनफॉल मूव में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर कंपनी बेकार हो चुकी है कि या जुबिलेंट फूड यानी कि जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है जो इनकी ब्रांड है, तो वहाँ पर उस बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ख़राबी है, या फिर क्या ऐसा है कि जुबिलेंट फूड के यानी कि डोमिनोज पिज़्ज़ा के ढेर सारे छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं और इस वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है कि क्या है एग्जैक्टली आज बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं कि चार्ट्स पर क्या हो रहा है। सो देखिए, जब कभी भी किसी कंपनी का चार्ट बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एक लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में चला जाता है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर इफ़ यू सी जुबिलेंट फूड जो है वो 250 के आसपास के प्राइस से चला गया था 750 के ऊपर भी, लगभग 850 चला गया था। तो इन दिस कोविड के बुल रन में बॉटम से टॉप अगर हम रैली चेक करें तो ये लगभग 280% की रैली है, यानी कि स्टॉक लगभग 300% का रिटर्न दिया था, यानी कि 4 गुना होता है स्टॉक्स। 300% रिटर्न मतलब 4 गुना स्टॉक्स हुआ है। अब जब कोई स्टॉक 4 गुना हुआ है वो भी सिर्फ 581 डेज यानी कि 1.5 साल में, तब उसका कुछ समय तक कंसोलिडेशन करना ये एक लाजमी है, ठीक है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बिकॉज अगर कोई स्टॉक 4 गुना बढ़ चुका है तो वो थोड़ा बहुत जो है कंसोलिडेशन तो करेगा ही, ठीक है। सेकेंड थिंग, हाँ, जिन्होंने यहाँ पर बहुत बढ़ने के बाद यहाँ पर बाइंग कहीं कहीं पर या फिर यहाँ पर बाइंग करिए, यहाँ पर बाइंग करिए, उनको थोड़ा प्रॉफिट दिखने के बाद अब फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा लॉस दिख रहा है, तो वो थोड़े बहुत जो है पैनिक में आ रहे होंगे अभी फ़िलहाल। सो क्या करना है एग्जैक्टली डोमिनोज पिज़्ज़ा की कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है क्या, चेक करेंगे, ठीक है। सो अगर बात करें स्क्रीनर्स पर, सो इट इज़ 33,000 का मार्केट कैप वाली कंपनी है, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ROCE जो है वो अच्छा खासा ROCE है, 16.2% का ROCE जनरेट होता है। डेट इक्विटी थोड़ा सा जो है आउट ऑफ रीच है, 1.25 का डेट इक्विटी रेशो अच्छा नहीं माना जाता। सो यहाँ पर डेट इक्विटी के रेशियो में एक प्रॉब्लम है। जनरली इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो जो है हमारे पहुँच के बहुत ऊपर है, मतलब जितनी हम लिमिट्स रखते हैं नॉर्मली उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो अभी के लिए तो फिलहाल डेट इक्विटी के मामले में कंपनी अच्छी नहीं है, बट अदरवाइज चेक करते हैं क्या प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है कंपनी, क्या कंपनी बंद होने वाली है कि ऐसा कुछ है क्या। सो चेक करते हैं, देखिए। सो हियर लेट्स कम टू द पीयर कंपैरिजन। देखो, सबसे पहले फूड्स के बिज़नेस के अंदर, फूड चेन के बिज़नेस के अंदर डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है सबसे बड़ी ब्रांड है इंडिया में। जो लिस्टेड कंपनी की बात करें उसमें सबसे बड़ी ब्रांड है। एंड देखो, अब प्रॉफिट्स की अगर बात कर रहे हैं तो लगातार देखिए यहाँ पर व्हेन यू सी द सेल्स, लगातार सेल्स में तो क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ावट आ रही है। फॉर एन एग्जांपल 388 से क्वार्टरली जून 21 893 करोड़ हो चुका है यहाँ पर, नेक्स्ट 1255 करोड़ हो चुका है एंड नेक्स्ट 1335 करोड़ यहाँ पर सेल्स हो चुका है। सो अगर रिजल्ट्स की बात करें क्वार्टरली में 388 करोड़ का सेल्स रहा था यहाँ पर 2020 में, जून 2021 में 893 करोड़, देन 1255 करोड़ एंड देन जून 2023 में 1335 करोड़, यानी कि सेल्स तो बढ़ रहा है। देखो, ऐसा नहीं कि माल नहीं बिक रहा है। देखो, अगर माल बिक रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, हर साल, हर क्वार्टर के हर साल अगर सेल्स बढ़ते ही जा रहा है तो प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रही। देखो कंपनी में क्या हो रहा है यहाँ पर, चलो ये तो एक कोविड वाला ईयर था, -74 करोड़ का लॉस था वहाँ पर, तो कोविड को छोड़ देते हैं, बट 69 करोड़ का प्रॉफिट है, यहाँ पर बढ़ गया था अच्छा खासा, 113 करोड़ का प्रॉफिट, 113 करोड़। उसके बाद यहाँ पर इन पिछले 3-4 क्वार्टर की जो है वो बैंड बची हुई है। जो कंपनी लगातार 3 डिजिट्स के प्रॉफिट्स दिखाई जा रही थी हर क्वार्टर में, लगभग 3 डिजिट्स के, वो अब 80 करोड़, 29 करोड़ एंड अगेन 29 करोड़, यानी कि कंपनी ने प्रॉफिट्स बहुत ही कम शो करे। और जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है तब डेफिनेटली उसका प्राइस जो है वो गिर ही जाता है। सो प्रॉफिट्स कम आ रहा है, उसके कारण जो है मेरे हिसाब से कंपनी जो है चार्ट्स पर या प्राइस, जो शेयर स्टॉक प्राइस है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर बात करें सेल्स की, सेल्स में देखो बढ़त, लगातार बढ़त है, 3000, 3500, 39,
31 ये 33 वाला जो ईयर है कोविड वाला ईयर है, तो उसको एक्सेप्शनल मानते हैं। एंड देन 2022 में 4300, 5100 एंड देन 5200 का TTM सेल्स जो है चल रहा है। बट वहीं पर अगर बात करें प्रॉफिट्स की, सो इन दोनों ईयर्स को छोड़कर जो प्रॉफिट्स 2022 में बढ़ गया था वो अब घटकर 353 एंड 269 करोड़ हो चुका है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि क्यों स्टॉक प्राइस जो है लगातार नीचे आ रहा है, क्योंकि जो है उतने ही लगभग उन्हीं 2 सालों में प्रॉफिट्स भी जो है लगातार कम हुआ है। अब प्रॉफिट्स कम होने के पीछे क्या रीज़न है? देखो सेल्स तो बढ़ रहा है ना, बट प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है? यानी कि कंपनी ने अपने खर्चे बढ़ा दिए। सेल्स बढ़ रहा है, व्यापार तो आ रहा है, धंधा हो रहा है, दुकान सारे चल रहा है, आउटलेट्स चल रहे हैं डोमिनोज के, बट प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यानी कि कंपनी जो है अपना एक्सपेंस बढ़ा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए ये सेल्स के नीचे जो कॉलम है, दिस कॉलम एंटायर राइट, दिस ये रो है, कॉलम नहीं, ये जो रो है पूरी की पूरी, इसके अंदर आपको सेल्स के बाद जो एक्सपेंस दिख रहा है, दिस एक्सपेंस, जो एक्सपेंस लगभग 29 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, 3000 करोड़, वो अब बढ़कर सीधा 4000 करोड़ हो चुके हैं। एक्सपेंसेस ने बहुत बड़ी जंप लगा दी है, बढ़ के 4000 करोड़ हुआ है। तो अगर हमें कहीं से ये पता चल जाए कि ये जो एक्सपेंस है ये कहाँ पर जा रहा है, ये खर्चे कहाँ पर किए जा रहे हैं, क्या ये कंपनी अपने करंट बिजनेस को चलाने में खर्च कर रही है कि कुछ एक्सपेंशन प्लान कर रही है, या आने वाले समय में अगर कुछ बड़ा करने के लिए अभी एक्सपेंस करे जा रहे हैं, तो वो हमें अगर देखना है तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, चेक करिए। हमें आना पड़ेगा, देखो बैलेंस शीट के अंदर इफ़ वी चेक CWIP, देखो यहाँ पर CWIP के अंदर हमें ये सारे एक्सपेंस दिखते हैं। सो देखो कंपनी जो डबल डिजिट में CWIP में जो है पैसा शो कर रही थी, पैसा दिखा रही थी। देखो CWIP होता क्या है, दिस इज़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो कंपनी आने वाले साल में एक नया मशीन या नया प्लांट या नई फैक्ट्री या नया सेटअप इंस्टॉल कर रही है, तो वो पैसा अभी कंपनी उस CWIP हेड के अंदर दिखाती है। एंड लेटर ऑन जब वही मशीन या वही पैसा जब मशीन कंप्लीट हो जाएगी, तब उसी अमाउंट को, उसी फिगर को फिक्स एसेट्स में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर CWIP में कंपनी लगातार 26, 61, 14, 16, 41 ऐसे पैसे डाल रही थी। पिछले साल यानी कि 2022-2023 में राइट, इन दिस ईयर कंपनी ने 184 करोड़ का जो है पैसा डाला है CWIP में, यानी कि 184 करोड़ की मशीन, फैक्ट्री या सेटअप्स, कुछ नए सेटअप्स इंस्टॉल करे जा रहे हैं। याद रखिए CWIP जो पैसा आता है वो हमेशा नई चीज़ों को इंस्टॉल करने में, नई मशीन्स को एक्वायर करने में, नई फैक्ट्री बनाने में पैसा जो लगता है वो CWIP में डाला जाता है। धीरे धीरे ये पैसा जो है फिक्स एसेट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। देखो तो सिंपली जो फिक्स एसेट्स पहले यहाँ पर 3 डिजिट में हुआ करते थे, यहाँ पर इफ़ यू चेक फिक्स एसेट है 250 करोड़, 500 करोड़, 700, 800 करोड़ ऊपर नीचे होते थे, वो सडनली यहाँ पर हो चुका है 2100 करोड़, 2700 करोड़ एंड 3400 करोड़। अब हम ज़रा और डेप्थ में जाकर चेक करेंगे कि फिक्स एसेट्स के अंदर क्या क्या यहाँ पर खरीदा है कंपनी ने। तो देखिए लैंड जो एक्वायर नहीं थी, बिल्डिंग अगर आप चेक करें, बिल्डिंग्स में जो 123 जो कम थी, 123, 275, 300 के आसपास करोड़ की बिल्डिंग थी, वो अब जाकर हो चुकी है 800 करोड़ की बिल्डिंग्स। एंड लैंड एक्वायर में कंपनी जो लैंड एक्वायर नहीं करी थी उसने अब लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया है। 34 से लेकर 150 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर लैंड एक्वायर हुआ है। ठीक है। सेकेंड, प्लांट्स एंड मशीनरी की बात करें तो लगातार फिक्स एसेट्स के मामले यहाँ पर बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी अभी ये जो 4 डिजिट में प्लांट्स एंड मशीनरी हुई है, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि कंपनी आगे कुछ बड़ा धमाका करने वाली है। ठीक है। अब उस बड़े धमाके का असर चार्ट्स पे कब आएगा ये हम बाद में बात करेंगे, बट यहाँ फिक्स असेट्स को ड्रास्टिकली इंक्रीज होते हुए देख लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पक रहा है। ठीक है। अब अगर बात करें सच में डोमिनोज का क्या प्लान है, जुबिलेंट का क्या प्लान है, तो यहाँ पर मैंने सर्च करा है जुबिलेंट फूड फ्यूचर प्लान्स। तो आपको यहाँ पर एक आर्टिकल मिल जाएगा, देखो जी बिजनेस का आर्टिकल सेज जुबिलेंट फूड प्लान्स टू ओपन न्यू 250 डोमिनोज स्टोर्स इन द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। ये आर्टिकल है जनवरी 2023 का। अब जनवरी 2023 से 12 से 18 महीने, मतलब लगभग जून 2024 तक 18 महीने हो जाएंगे। तो जून 2024 यानी कि अगले साल 2024 जून तक सारे के सारे आउटलेट्स जो है लगभग धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो देखो अब
फिलहाल कंपनी इन आउटलेट्स को ओपन करने में, इनकी मशीनरी सेटअप करने में, इनके किचन्स बनाने में, इनके अंदर जो ओवन लगे होंगे, जो एक एक आउटलेट्स का जो इंटीरियर है उस पर खर्च कर रही है। देखो ये आउटलेट्स अभी डोमिनोज को कमा कर नहीं दे रहा है, मैं मानता हूँ, बट एक बार ये सारे सेटअप्स, ये सारे आउटलेट्स के सेटअप अगर लग जाएंगे तो धीरे धीरे आने वाले साल में इन सेटअप से, इन आउटलेट से और बड़ा रेवेन्यू जो है वो आना शुरू हो जाएगा। देखो एक बात यहाँ पर चर्चे में है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है वो इसलिए नहीं चल रहा बिकॉज पिज़्ज़ा के कंपटीशन में ढेर सारी ब्रांड्स जो है वो अभी छोटी छोटी ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स आ चुकी है। अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पर तो ढेर सारी आपको पिज़्ज़ाज़ की ब्रांड मिल जाएगी। तो इसलिए क्या डोमिनोज को इसका अफेक्ट हुआ है क्या? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज जितने पिज़्ज़ा कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जितने 2 साल 5 साल पहले जितने पिज़्ज़ा कंज्यूम करते थे उससे कहीं ज़्यादा आज पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रहे हैं। नो डाउट कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं पिज़्ज़ा इंडस्ट्रीज़ में, बट मेरे हिसाब से पिज़्ज़ा कंज्यूमर्स भी बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स ऑफ पिज़्ज़ा भी बढ़ चुके हैं। एंड डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा बिजनेस एक टेस्ट की बात है, जिनको डोमिनोज पसंद है वो डोमिनोज ही जनरली कंज्यूम करते हैं, प्रेफर करते हैं। सो यहाँ पर ऐसा कोई कंपटीशन का डर तो मुझे फ़िलहाल नहीं लग रहा है। जहाँ तक बात चल रही है 250 नए स्टोर्स ओपन करने की, अगर ये 250 नए स्टोर्स ओपन करने ही है तो डोमिनोज को भी ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे सामने कॉम्पिटिशन है या नहीं। अगर कॉम्पिटिशन होता इतना और बिजनेस रन करना मुश्किल होता वो तो 250 नए स्टोर्स ओपन ही क्यों करते। सो मेरे हिसाब से उनकी R&D टीम ने ये रिसर्च कराई हुआ कि 250 नए स्टोर्स अगर ओपन कर रहे हैं तो क्या वाकई में उन स्टोर्स की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर उनको ज़रूरत लगी होगी तभी ये स्टोर्स जो है ओपन करे जा रहे हैं। सो देखिए पिज़्ज़ा का जो बिज़नेस है वो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाली जनरेशन जो है वो और ज़्यादा पिज़्ज़ाज़ खाएंगी, किसी को घर पर खाना पसंद नहीं है। तो यस, यहाँ पर 250 नए स्टोर्स ओपन करने में जो सेल्स के जो पैसे आ रहे हैं वो खर्च करे जा रहे हैं और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट करा जा रहा है और उसी के कारण जो अभी प्रॉफिट हमें कम दिख रहा है। बट एक बार ये सारे स्टोर लग गए और वहाँ से पैसा आना शुरू हो गया तो जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो खर्च होने बंद हो जाएंगे, प्लस जो स्टोर्स नए ओपन हो रहे हैं वो नए ओपन होने के बाद वहाँ से प्रॉफिट और जनरेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो डबल दुगनी तेज़ी की स्पीड से जो है यहाँ पर प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने मिल सकता है। ठीक है, अब कितना जल्दी ये लोग 250 स्टोर सेटअप कर लेते हैं ये तो समय ही बताएगा। बट यस, अगर किसी को लगता है कि डोमिनोज से निकल जाए क्या, तो मेरे हिसाब से डर कर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको कोई उसके बदले कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप शायद स्विच कर सकते हैं, बिकॉज डोमिनोज में थोड़ा समय तो लगेगा। देखिए अभी जो डेट बढ़ा हुआ है, अभी जो प्रॉफिट्स गिरे हुए हैं, अभी जो स्टोर्स बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों को रिकवर करने में या स्टोर सेटअप हो जाने में कुछ समय तो लगेगा। यानी कि 2023 और 24 का ये जो टाइम है ये एक रिवाइवल टाइम होगा कंपनी के लिए। और अगर इसमें कंपनी ने अपने आप को प्रूफ कर लिया और 250 नए स्टोर ओपन कर दिए और उनको चलाना शुरू कर दिया, तब कंपनी के चार्ट जो है, कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो लगातार ऊपर जाते हुए हमें देखने मिल सकता है। अब यहाँ पर 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी इस साल करेगी, इन दोनों ईयर्स में, इन 12 से 18 महीने में। प्लस ये अपना एक और ब्रांड लेकर आ रहा है, पॉपाइस। ओके, अब ये स्टोर को मैंने विजिट नहीं करा है पर्सनली, बट ये एक और ब्रांड है, डोमिनोज का ही एक और ब्रांड जो वर्ल्ड वाइड ओपन हो रहा है। तो शायद यहाँ पर भी आते हुए देखने मिल सकता है। 12 नए स्टोर्स जो है वो पोपाई के भी, पॉपाइस पता नहीं क्या है, तो उसके भी जो है हमें नए स्टोर्स ओपन हुए हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको पता चल रहा है कि ये चार्ट जो है नीचे क्यों आ रहा है और प्रॉफिट लगातार गिरते क्यों जा रहा है। हो सकता है इस हैवी इन्वेस्टमेट को करने के लिए डोमिनोज ने कहीं से डेट थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, इसीलिए डोमिनोज का डेट इक्विटी रेशियो अभी जो है थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। बट जैसे ही फिर से रिकवर करके प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर देंगे तब मुझे लगता है कि डेट इक्विटी भी हमें एक अच्छा खासा बेहतर होते हुए दिखने मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके पास स्टॉक है मेरे हिसाब से तो डर कर बेचने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, ये स्टॉक अगर सारे के सारे स्टोर्स खुल गए तो टारगेट्स कितना आ सकता है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कंपनी ने पिछली बार भी ऐसा एक्सपेंशन प्लान करा था, अगर आप चेक कर लेंगे गूगल पे जाकर, तो यहाँ पर भी एक ऐसा एक्सपेंशन प्लान किया जा रहा था। उसमें भी देखो कंपनी लगभग इसी तरीके से नीचे आने के बाद जब वो एक्सपेंशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसके बाद लगातार वन वे रैली जो है यहाँ पर आई है। अगर हम सिर्फ इस रैली की ही बात कर ले तो यहाँ पर जो रैली है वो बॉटम से टॉप जो रैली है ये है लगभग 300% की रैली, यानी कि 4 गुना स्टॉक हुआ है। उसके बाद स्टॉक जो है थोड़ा साइडवेज होने के बाद फिर से यहाँ पर 4 गुना हुआ है और उसके बाद स्टॉक जो है थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद और उसके बाद जब यहाँ पर रैली शुरू होगी तो भले ही 4 गुना नहीं बट
यहाँ से ये स्टॉक जो हमें नया ऑल टाइम हाई लगाते तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि नया ऑल टाइम हाई तक डोमिनोज को होल्ड कर सकता है जुबिलेंट को, और जो टारगेट परसेंटेज निकल कर आ रहा है परसेंटेज इट इज़ 83%। अगर ये आने वाले 2 साल में भी अगर अचीव होते तो 83% का ट्रेड कोई बुरा ट्रेड नहीं है। अब उसके ऊपर और कितना जाएगा ये बाद के प्रॉफिट्स और सेल्स के फिगर ही बताएंगे, बट अभी के लिए डर कर पैनिक में डोमिनोज को बेचने की ज़रूरत नहीं है, जुबिलेंट फूड को बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग करे कि नहीं, कोई नई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा डेट इक्विटी रेशियो जो है हमारे रीच के अंदर आ जाए, थोड़ा सा बेटर हो जाए, तब हाँ डेफिनेटली यहाँ पर एक नई बाइंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ अपनी एक स्टडी शेयर कर रहा हूँ, मैं बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। क्या बाई करना है, कब बाई करना है, कब बेचेंगे, ये आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेने के बाद ही डिसीजन लेना है, क्योंकि जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें इन डेप्थ स्टडी होती है टारगेट, एंट्री प्राइस और बिजनेस रीज़न, बिजनेस एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पर आई होप डोमिनोज का बिजनेस एनालिसिस आपको समझ में आया है, पसंद आया है। देखिए मेरे हिसाब से ये रॉबस्ट बिजनेस है, कंपनी बाहर की है, अमेरिकन कंपनी है और कई सालों से चल रही है, कंपनी ने बहुत अच्छे बुरे फेज़ देखे हैं। तो ये जो फेज़ है कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से रिवाइवल करना, बस नया स्टोर सेटअप हो रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है और इसीलिए वो प्रॉफिट अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए चार्ट जो है नीचे जा रहा है। जब वो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा बैलेंस शीट में, पीएनएल स्टेटमेंट्स में, तब फिर से हमें कंपनी के स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए देखने मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है और ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे। और अगर कंप्लीट लर्निंग लेना चाहते हैं तो हमारा 7 दिनों का फ्री लाइव ट्रेनिंग सेशन होता है, उससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लेटेस्ट अपकमिंग बैच में जो है आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।